अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। संधि का ये तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके संधि का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको पहचानने का एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से दीर्घ संधि को पहचान जाओगे। लेकिन ट्रिक से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से इसे पहचान पाओगे और लिख पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, जब किसी लघु या दीर्घ सजाती स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहां पे तो मैंने पढ़ के बताया, अब इसका अर्थ आप समझो। यहां पे क्या लिखा है, जब किसी लघु या दीर्घ, याद रखना स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। मैंने एक वीडियो बनाया है वर्ड विचार, वो वाला वीडियो आप देख लेना, उसके बाद आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वर्ड विचार का वीडियो देख सकते हो। तो याद रखना, जो हमारा स्वर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है। ठीक है, चाहे लघु हो या दीर्घ हो, सजातीय स्वर होना चाहिए। सजाती का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के या समान जाति के। समान जाति के जो स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे जिसमें छोटा और बड़ा यानी लघु और दीर्घ होता है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री और ह्री। री और ह्री जो है वो संस्कृत में प्रयोग होता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखना, आ, ई और उ ये जो है क्या है, सजाती हैं, यानी एक ही जाति के स्वर हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी लघु या दीर्घ सजाती स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजाती स्वर के साथ होने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब आप इसका उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, आ के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पे लिखा है अ और आ, तो याद रखना अ और आ मिलके आ हो जाता है। ठीक है, और बड़ा आ और बड़ा आ मिलके तो भी आ होता है, छोटा आ और बड़ा आ मिलके तो भी आ ही होता है, और बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या होता है, आ होता है। जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखा है, एक है सत्य और एक है अर्थ। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सत्य और अर्थ, यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे भी आ है। यहाँ पे आ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या लिखा हुआ है ना, या कैसे बना है, या और आ दोनों मिल के बने हैं। जब कोई व्यंजन होता है ना, उसमें अ जो है सम्मिलित होता है। जब कोई भी व्यंजन का आप उच्चारण करोगे तो उसमें आ की ध्वनि आती है, जैसे आप बोलो का के साथ आ की ध्वनि आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, आ है और यहाँ पे आ है, ए आ और ए आ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, और आ को हम लोग मात्रिक रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सत्य और अर्थ मिलके क्या हो गए, सत्यार्थ हो गए। यहाँ पे देख रहे हो आ की मात्रा आ गया, समझ में आ गया। दूसरा क्या है, महा आत्मा, तो यहां पे देख रहे हो आ की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ पे बड़ा आ है, यानी बड़ा आ मिलके क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। महा आत्मा, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्योंकि उनका बदलाव कहां पे होगा, यहां पे होगा। यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे बड़ा आ लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मह और यहाँ पे हो जाएगा आ और यहाँ पे हो जाएगा तमा, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। जब छोटा आ और बड़ा मिलके क्या होता है, आ होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है हिम और आलय, हिम में यहाँ पे क्या है, अ है। ठीक है, छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे।
ठीक है, तो इसका मात्रा हो जाएगा आ की मात्रा। यहां पे देख रहे हो, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हिमालय हो जाएंगे। उसके बाद बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे यहाँ पे यथा, था में क्या है, आ की मात्रा है, यहाँ पे देख रहे हो, और अर्थ में छोटा आ है, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यथार्थ। तो बड़ा आ जो है यहाँ पे मात्रा के रूप में आया हुआ है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा अ से बनने वाले शब्द या आ की मात्रा से बनने वाले शब्द। अब दूसरा देखो, उसके बाद दूसरा है ई और ई मिलके बड़ा ई हो जाता है। बड़ा ई और बड़ा ई मिलके तो भी बड़ा ई होता है। बड़ा ई और छोटा ई मिलके तो भी बड़ा ई होता है। ई और बड़ा ई मिलके तो भी बड़ा ई होता है। तो जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखा है, एक गिर और एक है इंद्र। तो यहाँ पे देख रहे हो छोटा ई को हम लोग कैसे मात्रा में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और बड़ा ई को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे छोटा ई है गिरि और इंद्र, यहाँ पे इंद्र है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, गिरीन्द्र। यहाँ पे देख रहे हो बड़ा ई हो गया, गिरीन्द्र। समझ में आ गया। यहाँ पे है नदी, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा ई है और यहाँ पे भी बड़ा ई है, तो ये दोनों मिलके तो भी क्या हो जाएंगे, बड़ा ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदीस। ए ई जो है यहाँ पे चला आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे योगी लिखा है, यानी यहाँ पे क्या है, बड़ा ई है और यहाँ पे छोटा ई है। बड़ा ई छोटा ई मिलेंगे तो भी क्या हो जाएंगे, बड़ा ई हो जाएंगे। तो योगी और इंद्र मिलके क्या हो जाएंगे, योगींद्र हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो बड़ा ई लगा है, बड़ा ई की मात्रा लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, प्रति और इच्छा। तो यहाँ पे देख रहे हो छोटा ई है और यहाँ पे बड़ा ई है, तो छोटा ई बड़ा ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्रतीक्षा। तो यहाँ पे देख रहे हो बड़ा ई है। ठीक है, आगे समझो। यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है भानु उदय, तो ऊ की मात्रा ऐसे होती है छोटी ऊ की, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, यानी यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ऊ है, ये दोनों ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे भानु और उदय मिलके क्या हो जाएंगे, भानुदय। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे भी बड़ा ऊ है, ये दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वधु, वधु में बड़ा ऊ है और यहाँ पे उर्मी में भी बड़ा ऊ है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधूर्मी। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वधु, यहाँ पे देख रहे हो बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, वधु उत्सव। वधु और उत्सव मिलके क्या हो जाएंगे, वधूत्सव हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, इन दोनों के मिलने से क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मधु, यहाँ पे देख रहे हो छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा है तो क्या हो जाएगा, मधुस्मा हो जाएगा। अब आप इसको पहचानोगे कैसे, पहचानने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो याद रखना, दीर्घ संधि में ए मात्रा आपको देखने को मिलेगा, आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, ये तीनों मात्राएं आपको देखने को मिलेगा। आ की मात्रा कैसा होता है, ऐसा होता है। ई की मात्रा कैसा होता है, बड़ी ई की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सत्यार्थ। बीच में जहां पे हम लोग विच्छेद करते हैं वहीं पे आपको ध्यान देना रहेगा। सत्यार्थ में यहाँ पे देख रहे हो बड़े आ की मात्रा है, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, यहीं से तोड़ेंगे और यहीं से देख के पहचान जाएंगे कि ये क्या है, हमारा दीर्घ संधि है। ठीक है, यहां पे लिखा है महात्मा, तो यहां पे देख रहे हो आ, महा आत्मा, तो यहां पे क्या है, आ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, या बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए क्या रहेगा, दीर्घ संधि रहेगा। यहां पे हिमालय में देख रहे हो बड़ा आ रहा है, तो इसकी पहचान ऐसी होती है। जैसे गिरीन्द्र में देख रहे हो बड़ा ई आ रहा है, यहां पे देखो भानुदय में क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। तो इसका पहचानने का एक ही ट्रिक है, आ, ई और ऊ की मात्रा को आप देख लेना, बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान जाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।